बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन पेपर में इस सब्जेक्ट से लगभग 6 क्वेश्चन टोटल आते हैं। ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका इकाई और सेकंड चैप्टर आपका है एलसीएम। ठीक है। एलसीएम है एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, 7th 8th क्लास में। एलसीएम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, लास्ट कॉमन फ्रैक्शन, और एचसीएफ होता है जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। लास्ट कॉमन फैक्टर फंक्शन एंड एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ एलसीएम में आप देखे होंगे ये तमाम विधियां होती है, गुणनखंड विधियां होती है। उसके बाद है इसमें भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना। उसी तरह एचसीएफ होता है, ये भी क्या होता है, ये भी होता है क्या, गुणनखंड विधि द्वारा होता है, फिर भाग विधि द्वारा होता है। ठीक है। इससे लगभग कहा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है आपके क्वेश्चन पेपर में। आइए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ में। फर्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है अपवर्त्य मल्टीप्लाई। अपवर्त्य क्या है, कह रहा है अपवर्त्य अपवर्त्य। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक कह रहा है अपवर्त्य। क्या होता है ये, कह रहा है वे संख्या जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उस दी गई संख्या के अपवर्त्य या गुणज कहलाती हैं। मतलब वे संख्या जो किसी दी हुई संख्या से क्या होती है, पूरा विभाजित होती है, किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उस दी गई संख्या के अपवर्त्य या गुणज कहलाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे मान लीजिए 3 है। ठीक है। लिखा है 3, क्या लिखा है 3, 3 के अपवर्त्य, जैसे 3 के अपवर्त्य क्या हो जाएगा, ये किससे किससे कटेगा, हो जाएगा 3 6 9, 3 6 9 12 15 18, ये सब क्या है 3 के अपवर्त्य हैं, 3 के अपवर्त्य हैं। ठीक है। 3 के अपवर्त्य हैं इस टाइप से। मतलब ये जो 3 के अपवर्त्य मतलब 3 6 9, मतलब 3 के अपवर्त्य 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ये सब क्या है, ये 3 से क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। ठीक है। विभाजित हो जाएंगे, यही इसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। यानी अपवर्त्य क्या होता है कि वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उस दी गई संख्या के अपवर्त्य या गुणज कहलाती है। वे संख्या जो किसी दी गई संख्या से क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या के क्या कहलाती है, अपवर्त्य कहलाती हैं। ठीक है। जैसे 3 के अपवर्त्य 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ये सब क्या है, ये अपवर्त्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अपवर्तक क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है अपवर्तक। ये फर्स्ट टॉपिक आपका अपवर्त था और सेकंड टॉपिक आपका कह रहा है अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक, अपवर्तक, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ठीक है। अब कह रहा है फैक्टर क्या होता है, वे संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब कि वे संख्या जो कोई दिया गया संख्या है उसको क्या कहे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वही वे संख्या का अपवर्तक यानी फैक्टर कहलाएगा। वही उस संख्या की क्या कहलाएगी, फैक्टर या गुणनखंड कहलाएगी। ठीक है। जैसे 18 के अपवर्तक, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए ये है 18, 18 के जो अपवर्तक होंगे, अपवर्तक जो होंगे इसके
क्या होंगे? ये किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक है, ये मतलब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? ये हो गया। उसके बाद फिर ये किससे कटेगा? तथा 18। मतलब कि वे संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस दी गई संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। मतलब 18 है तो ये क्या है? ये 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 से ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, गुणनखंड। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? क्या? 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा और 18 से हो जाएगा। यही इसका क्या कहलाएगा? अपवर्तक यानी फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, यानी आप पढ़ें अपवर्तक, अपवर्त्य यानी अपवर्त क्या है, और सेकंड टॉपिक आपका पढ़ें अपवर्तक क्या है। ठीक है, अब आपका जो है इस टॉपिक पे आते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब ये दो चीजें जो है इसी से मतलब ये टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, यानी अपवर्त्य और अपवर्तक, यानी ये दोनों चीजों से ही ये आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। आइए इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। फर्स्ट कह रहा है क्या? एलसीएम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लॉसर कहते हैं। एलसीएम को ही क्या कहते हैं? लॉसर, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक क्या कह रहा है? एलसीएम, एलसीएम को बोलते हैं लॉसर। फर्स्ट टॉपिक कह रहा है, सेकंड थर्ड टॉपिक आपका क्या कह रहा है? लॉसर, 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 जिसको हम बोलते हैं क्या? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्त्य, समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम। लॉसर को ही क्या बोलते हैं? लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको बोलते हैं लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एलसीएम। ठीक है, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम। ये चीजें हो गया। ठीक है, क्या होता है एलसीएम? क्या होता है? ये छोटे छोटे क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे, 6th 7th क्लास में, 8th क्लास में पढ़े होंगे। क्या होता है एलसीएम? कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसअ वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसअ वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे 6, 18, 12 3 संख्याएं हैं, तब इन संख्याओं का लसअ वह संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसी संख्या 24 है। कह रहा है क्या? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या लसअ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती हैं। जैसे क्या होता है? मान लीजिए 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या 6, 12 और 18, ये क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्या, यानी 6, 12, ये 3 संख्याएं हैं। ये तीनों संख्याओं का एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी जो ये तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, तो क्या है अब इसका 6, 12, 18 का जो वह छोटी से छोटी संख्या कौन हो जाएगी? तो इसको निकालने के लिए 2 मेथड होता है। इसको निकालने के लिए 2 मेथड होता है। फर्स्ट मेथड होता है आपका फैक्टर मेथड। फर्स्ट मेथड इसका जो होता है, पहला मेथड जो होता है इसमें फैक्टर मेथड, जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। ये चीजें हैं लॉसर, लघुत्तम, एलसीएम। ठीक है, कि वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या जो क्या होती है? वो तीनों मतलब उस संख्याओं से वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, जिसमें शेषफल क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो इसको जो है लॉसर निकालने की जो मेथड होता है, जो फर्स्ट मेथड होता है आपका गुणनखंड
जो विधि होती है वो पहला विधि आपका गुणनखंड विधि, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फैक्टर मेथड, ठीक है। और दूसरा विधि जो होता है वो आपका होता है भाग विधि, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। भाग विधि जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। भाग विधि, भाग विधि, ठीक है, भाग विधि। तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का गुणनखंड विधि क्या है, इसका गुणनखंड विधि क्या है, कैसे हम गुणनखंड विधि के थ्रू क्या करते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का हम क्या एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। इसका फर्स्ट मेथड है गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर मेथड विधि, इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, ठीक है। कैसे निकालते हैं, कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा लॉसम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा लॉसम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दो या दो से अधिक संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए 6 है, 12 है और 18 है। इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, फैक्टर विधि द्वारा क्या करना, फैक्टर मेथड के द्वारा हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो संख्या हमें दी होती है उसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम उसको क्या करते हैं, जो संख्याएं दी रहती है उसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ते हैं। तो यानी 6 को हम किससे तोड़ सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरह 12 दिया है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 त्याई 12, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 गुणे 3 यानी 2 त्याई 6 त्रिक 18। ये इसका क्या होगा, गुणनखंड हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें 2 कितना है, 1, यानी 2 है इसमें जो 2 है वो कितनी बार है, एक बार है, यानी 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। उसी तरह इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। उसी तरह इसमें क्या है, 2 कितना मतलब 2 एक बार है और 3 जो है 2 बार है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये हो गया 3 के पावर 2। अब क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा घात होता है, ठीक है, क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा घात है, यानी ये तीनों में, ये इसमें क्या है सबसे बड़ी घात, ये क्या है, यानी 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, तो लिखेंगे क्या, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद ये तीनों में से किसमें सबसे बड़ा घात है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, यानी 3 के पावर 2। अभी इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अब इसके बाद क्या करते हैं, पहले उसका गुणनखंड कर दिए, यानी 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3, 12 का हो गया 2 गुणे 3, 18 का हो गया 2 गुणे 3 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, घात के फॉर्म में, यानी 2 इसमें कितनी बार है, एक बार है, तो यानी 2 की पावर 1 हो गया गुणे 3 की पावर 1 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से इसका हो गया 2 के पावर 2
और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 हो गया। उसी तरह से इसका हो गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि किस अंक का मतलब किस नंबर का घात यानी पावर सबसे अधिक है, उसको लिखते हैं। यानी क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे यानी इस तीनों में से 2 की पावर 2 सबसे बड़ा घात है इसका, यानी हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई और इसमें से देखेंगे 3 की पावर 1 3 की पावर 2 1 3 की पावर 2, यानी जो ये 3 की पावर 2 है इसका घात सबसे अधिक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का 2 बार गुणा हो जाएगा, यानी 2 दूना 4। उसके बाद 3 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 3 का 2 बार गुणा, यानी 3 3 का 9 हो गया। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 9 और 4 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, यानी ये जो मेरा 36 हो जाएगा, ये नंबरों का क्या हो जाएगा, क्या इस नंबरों का मेरा एलसीएम हो जाएगा 36, यानी 2 या 2 से अधिक नंबरों का जो क्या वह छोटी से छोटी नंबर प्राप्त होती है कि जो वो क्या हो जाता है उस नंबरों से विभाजित हो जाए, वही उसका एलसीएम कहलाता है। यानी 6 12 18 नंबर का जो मेरा एलसीएम हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। 6 12 18 का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी ये 36 जो है एक ऐसा नंबर है जो क्या 6 12 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, जिसमें शेष 0 आएगा, जिसका शेषफल 0 आएगा। यानी 36 में हम देख लेते हैं, क्या 36 में क्या करते हैं, 36 में 6 से भाग दे देते हैं, 6 36, यानी इसका शेषफल 0 आ गया। उसी तरह 36 में जब 12 का भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, यानी 3 बार में ये पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। उसी तरह 18 का जब हम 36 में भाग देंगे, यानी 36 डिवाइडेड मतलब 36 डिवाइडेड 18 2 जा 36, यानी 2 बार में जाएगा और इसका शेषफल जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी 36 जो हो जाएगा ये तीनों अंकों का, तीनों नंबरों का क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यही मेथड जो है इसका गुणनखंड विधि, जिसको हम फैक्टर मेथड बोलते हैं, इस विधि से ही हम क्या करते हैं, मतलब नंबरों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं फैक्टर विधि के द्वारा। अब सेकेंड इसमें मेथड क्या कह रहा है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड कह रहा है। ये सब चीजें आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। आइए सेकेंड मेथड इसका क्या है, डिवीजन मेथड कह रहा है। कैसे होता है डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं हम भाग विधि। भाग विधि कह रहा है डिवीजन मेथड, भाग विधि। इसका दूसरा नंबर जो होता है वो भाग विधि होता है। ठीक है, भाग विधि। भाग विधि क्या होता है, भाग विधि में क्या होता है, कह रहा है इस विधि में सर्वप्रथम संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर उनके न्यूनतम अभाज्य संख्याओं से भाजित करते हैं, भाग करते हैं, जो कम से कम संख्याओं में विभाजित करे। कह रहा है क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं आपको, दिया है 16 24 36 और 54 का लसन निम्न प्रकार ज्ञात कीजिए भाग विधि के द्वारा। को क्या चीज नंबर दिया है, नंबर दिया है 16, क्या कह रहा है 16 24 36 व 54, 16 24 36 व 54 ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ये नंबर सब दिए हुए हैं और इसका एलसीएम जो है किससे, डिवीजन मेथड के थ्रू बोल रहा है निकालने के लिए। अब समझिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो होता है जो नंबर होते हैं, नंबर को लिख लेते हैं, यानी 16 24 36 और 54 ये होता है, इसको लिखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, किसी ऐसे नंबर से काटते हैं कि ये पूरा जो मेरा नंबर दिया हुआ है वो विभाजित हो जाए, और सबसे पहले कोशिश ये करते हैं छोटे से छोटे नंबर से काटने के लिए। तो ये देख 1 से तो ये पूरा कट जाएगा, उसके बाद देखते हैं 2 से देखते हैं कि पूरे में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 8 जा 16 यानी 8 बार में जाएगा। उसके बाद 24 दिया है, 24 कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। उसी तरह 36 दिया है, 36 कितनी बार में विभाजित होगा, 18 बार में। और 54 दिया है तो 54 यानी 2 से जब 54 में डिवाइड करेंगे
तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अब क्या करेंगे, उस नंबर से या दूसरे नंबर से काट के देखते हैं क्या ये 2 से जाएगा, तो क्या 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 26 नहीं जाएगा, तो 26 को हम क्या करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि इसमें जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर जो दिया हुआ है कि वो आसानी से किस नंबर से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखते हैं कि 6 जो है 3 से, 9 3 से और 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3। अब 4 को ऐसे हम उतार लेंगे, जब 4 में डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 4 को ऐसे उतारेंगे। 6 2 जा मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर देखते हैं, अब क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये 2 से चला जाएगा, पहले 3 से करते हैं। तो क्या करेंगे 3 4 यहाँ उतारेंगे, 2 उतारेंगे, 3 1 जा 3 3 जा। अब क्या करते हैं 2 से करते हैं, जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 1 और ये 3, फिर लिखेंगे 2 1 1 1 और ये 3, अब ये क्या जाएगा 3 में जाएगा, यानी 1 1 1 और 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो मेरा मिल गया रो, ठीक है, ये जो मिला यानी क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये चीजें हो गया। ठीक है, ये चीजें हो गया। अब ये पूरे नंबरों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 दूना 4, 4 त्याई 12, 12 त्याई 36, 36 दूना 72, अब 72 दूना 72, 144, 144 और 144 त्याई 144 त्याई हो गया आपका 432, यानी 144 गुणे 3, 3 चौक को 12, 12 1 13, 3 चौक को 12 1 13 और 3 1 कम 3 1 4, 432, यानी टोटल इसका जो हो जाएगा एलसीएम 432 हो गया। यानी 16 24 36 और 54 का जो एलसीएम हो जाएगा किस मेथड से, आपका डिवीजन मेथड से, वो 432 आएगा। अब 432 एक ऐसा नंबर है जिसमें 16 24 36 और 54 सभी से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। उसका शेषफल कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। यानी इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड बोलते हैं, भाग विधि बोलते हैं। ठीक है।